कैसे हैं आप सब। आज मैं अपना वीडियो दिन खत्म ही होने वाला है, क्योंकि सर्दियों में तो देखो जी 6 बज जाते हैं और दिन खत्म होने को ही आ जाता है, अंधेरा हो जाता है और 7 बजने वाले हैं। शाम की चाय, शाम की पूजा, खुशी का आना, क्योंकि खुशी आजकल जाते हुए तो मिल नहीं पाती लेकिन आते हुए ही मिल पाती है। तो जो है सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ रात के खाने की तैयारी है। तो यहाँ पे जो है ये वाला तेल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं बल्कि शंका में लेकर आई थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन ये वाकई में अच्छा तेल है, कच्ची घानी तेल है। क्योंकि देखो सरसों के तो बहुत सारी बॉटल्स होती हैं तेल की, तो ये होता है ना, ये भी तो ये वाला बेस्ट लगा मुझे। जैसा उसका होता है फॉर्च्यून का, ये ना मैं तो नाम भूल गई, है ना? बोलो। हाँ, फॉर्चून का मेरे रिफाइंड याद आ रहा, बस तेल भी होता है इसमें। हाँ, तो मुझे उसको याद नहीं आ रहा। तेल भी होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल, हल्का सा और डालूंगी। भर दो रश्मि, कढ़ाई भर दो। डाइटिंग वाला खाना। क्या? डाइटिंग वाला खाना। डाइटिंग वाला खाना बन रहा है। डाइटिंग वाला खाना, पनीर की भुर्जी। आजकल तो वैसे ही मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, सुबह से हमने खाना ही नहीं खाया है, यहाँ तक कि बच्चों ने भी नहीं खाया है। गुड्डू का मन था कई दिनों से समोसे खाने का, तो वो अपने पापा के साथ आते हुए 2 समोसे 1 ब्रेड पकोड़ा ले आई थी, जिसमें से उसने 1 समोसा बचाया था, वो नेहा के साथ मैंने शेयर करके खाया था। मेरा मन ही नहीं था। कहाँ भी कच्ची ढूंढ रही हूँ मैं, एक मिनट पहले कच्ची ढूंढ लूं, गहराई में शायद वो तो गहराई में पड़ी है। अच्छी ढूंढ ली है। पनीर की भुर्जी बन रही है। हरी मिर्च नहीं कट करी, भी हरी मिर्च कट करूंगी। प्याज कर लिए कट मैंने। और हाँ, आज दोपहर में जैसे कि फिर गुड्डू ने वो खा लिया था और मैंने भी इतना सा वही खा लिया था नेहा के साथ। तब मैंने रात सैंडविच ला रखे थे, ये जो बने बनाए वाले आते हैं वो वाले, वो तो हमारा खाना नहीं बना, मन भी नहीं हुआ मेरा, तो अभी भी नहीं हो रहा। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, एसिडिटी है क्या नहीं है। मेरे को भूख ही नहीं लग रही, बस मैं खा रही हूँ, भूख नहीं लग रही इसलिए खा रही हूँ कि हाँ भाई अभी दोपहर का। खैर आज तो हुआ ही नहीं, कई दिन से मैं रात में भी नहीं खा रही थी। कल खाया था मैंने, कल क्या बना था? हाँ कल तो खिचड़ी बनी। कल तो मेरा व्रत था। हाँ कल तो मेरा व्रत था, लेकिन हाँ भूख नहीं थी कि हाँ भाई खाना है। भूख नहीं लग रही मुझे कई दिनों से ना, बड़ी अजीब सी दिक्कतें हो रही है। बुढ़ापे की तरफ जाते हुए बुढ़ो वाली जो दिक्कतें होती है वो सारी हो रही है मेरे को, पता नहीं क्यों हो रही है। ठीक हो जाएगा, रूटीन आएगा, पता नहीं होगा, उसके लिए करना पड़ेगा। आज तो मैंने गर्म पानी भी दिन में 3-4 बार पिया कि मैं ठीक रहूं। देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लंबे लंबे प्याज कट कर लिए, हरी मिर्च कट कर ली। कई बार मैं पनीर की भुर्जी बारीक प्याज कट करके बनाती हूँ, कई बारी मैं जो है लंबे लंबे प्याज कट करके बनाती हूँ। इसमें तो अभी 1 प्याज और चला जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि पनीर काफी सारा है। और भुर्जी में मैं कभी भी जीरा नहीं डालती, कभी भी मैं जीरा नहीं डालती। वैसे भी आप जब बाहर रेस्टोरेंट होटल में खाना खाते हैं ना, वहां कभी जीरा होता ही नहीं है, सिर्फ तड़क दाल वगैरह में मिलेगा, मखनी दाल हो या पनीर की कोई सब्जी हो, उसमें जीरा नहीं होता है। वो जीरा वो उस टाइम डालते हैं जिस टाइम वो प्याज वगैरह को करते हैं, फिर उसका पेस्ट बना देते हैं। तो पनीर की भुर्जी में तो मैं कभी भी नहीं डालती, बाहर पनीर की भुर्जी खाई भी नहीं है। तो चलो बना लेते हैं पनीर की भुर्जी। It's been 3 days since I've seen you.
ये भी आ गए हैं और बच्चे अपना पढ़ रहे थे और दोपहर में भी खाना हुआ नहीं था, ऐसे ही हुआ था चुटर पुटर वाला। तो फिर मैंने सब रोटी जल्दी बनानी शुरू कर दी थी विपिन के आते ही। 7:45 7:30 का टाइम था। तो यहाँ पे बस मैं रोटी बनाने लग रही हूँ। इन लोगों को रोटी खिलाऊंगी गर्मा गर्म। पनीर की भुर्जी तो फटाफट बन गई थी और अब जो है आटा लगा हुआ था तो रोटी भी झटपट बन ही जाएगी। आटा बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुआ दोपहर में, मैंने तो गूंद लिया था क्योंकि बच्चे जो है आ जाते हैं 11 बजे, 11 सवा 11 छुट्टी होती है और 11:30 तक घर आ जाते हैं। तो उस चक्कर में थी मैं तो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो है आज यूज़ ही नहीं होगा दोपहर में। तो बस अब यूज़ तो करना ही था, रखे हुए का क्या करना था, फेंका तो नहीं जाता है। मतलब क्योंकि बहुत बार कमेंट आ जाता है कि आपने गूंद के रखा ये वो या फिर ऐसे, तो अब लग जाता है, चीज़ें बच जाती हैं तो घर में यूज़ ही हो जाती हैं और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है हमें तो खाने पीने में इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे जो है बस रोटी बनाई, इन लोगों को खिलाई, पहले इन दोनों को खिलाई थी, खुशी और गुड्डू को, फिर उसके पापा और तन्मय बैठ गए हैं खाने के लिए। अभी खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। विपिन अभी कहीं गए हैं, कुछ फ़ोन आ गया था उनको, तो खाना वाना खा लिया। तो वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे। अभी पता नहीं किसका फ़ोन आया, बल्कि गाड़ी भी इन्होंने अंदर कर दी थी, पता नहीं गाड़ी पे गए हैं या अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी पे गए हैं, नहीं गाड़ी लेके ही गए हैं। तो वो चले गए हैं और मैं अपनी साड़ी दिखाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में, विपिन आ जाए क्योंकि ना उसको तय भी तो करना पड़ेगा, तो इस वजह से उनका वेट कर रही हूँ। मैं सोची गाड़ी लेकर आएंगे तो थोड़ी सी देर के लिए कहीं जाएंगे, पर कभी कभी ना डर लगता है ऐसे, जैसे वो घर आ गए। आप लोगों को भी होता होगा, जैसे ना कल भी गुड्डू को मोमो खाने थे तो वो आके दोबारा गए, तो ऐसे ना अजीब सा ख्याल आता है ये क्यों जा रहे हैं, इनको रोक लूँ। अजीब से गंदे गंदे वाले, मतलब आप लोग बोलोगे कितना गलत सोचती है, कितना नेगेटिव सोचती है। जैसे ऐसे ही अभी गए ना तो मैं कह रही क्यों जा रहे हो, रहने दो ना, पता नहीं क्यों आती है ये चीज़ें मन में अजीब अजीब सी। तो अभी गए हैं, अभी आएंगे और जो है फिर मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी, साड़ी उनके सामने दिखाऊंगी क्योंकि तय उन वो और मैं मिलके करेंगे। अभी भी याद है जब शादी हुई थी मेरे को साड़ियों की तय करनी नहीं आती थी और उस टाइम मैं साड़ियाँ ही पहनती थी, मुझे शौक़ था साड़ियाँ पहनने का, तो मैं पहन लिया करती थी पहले भी। तो फिर क्या होता था ना, उनको तय करने के लिए ना एक तरफ से विपिन पकड़ते थे, एक तरफ से मैं, और बहुत बार तो ऐसे होता था कि विपिन खुद मेरी साड़ियाँ फोल्ड करके रख दिया करते थे। सच में यार बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं। मैं जितनी उनकी चीज़ें सोचूं, तारीफ़ करूं, उतना कम है उनके बारे में, उतना कम है जो वो हैं, जो वो करते हैं मेरे लिए, जो वो सोचते हैं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो एक अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, ज़्यादा बातें नहीं करते, उनको वैसे वाली बातें करनी नहीं आती किसी के भी साथ, जैसे शायद मैं भी कर लेती हूँ या जैसे और भी कर लेते हैं, या जैसे आदमी लोग भी कर लेते हैं, उस टाइप के होते हैं जेंट्स लोग भी, लेकिन उनसे नहीं होती। वो किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, वो ऐसे मतलब ऐसे होता है ना कि कोई आया बात कर लेंगे अच्छे से, मेहमान नवाजी भी अच्छे से, कुछ भी मंगाओ उनसे किसी के लिए, कितना भी उनको बोलो खूब कर लेंगे। लेकिन जैसे कोई आया है, मैं बोलूँ इसके साथ थोड़ा बैठो बात करो, तो हम हाँ करके फिर कहेंगे अब मैं क्या बात करूँ, चुप हो जाएंगे मतलब। तो इनसे बातें नहीं होती। और मैं जो है पार्लर जाने का सोच रही हूँ एक आध दिन में, कि मैं पार्लर जाऊँ, और मैं फेशियल कराने का सोच रही हूँ, पर पता नहीं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ मैं फेस वैक्स भी करा लूँ, इस टाइम पे ठीक रहेगा मेरा कराना फेस वैक्स। वो मैं शायद अपनी बहन के पास जाऊँ, वो मुझे कह रही थी कि मैं कर दूँगी, और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था सुबह से मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। सारी चीज़ें हो रही थी जो होती हैं घर में डेली की, लेकिन मेरे को लग रहा था यार लोग बोर हो जाएंगे, रोज़ का वही। लेकिन फिर जो बोर होने वाले लोग हैं साथ में, तो कुछ लोग वो भी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं आप डेली व्लॉग डाल दिया करो, चाहे कुछ भी डाल दिया करो। अभी तो चलो फिर भी है, मैं सोची थी मैं आगे व्लॉग कैसे करूँगी। पता है मैं यूट्यूब तो नहीं छोड़ सकती, व्लॉग तो बनाना मैं नहीं छोड़ सकती। अब पता है ऐसे जैसे मैंने ये बात उस दिन बोली थी ना कि नहीं मैं व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ूंगी, तो 2-4 लोग आए, हाँ तुम्हें पैसे आते हैं तुम क्यों छोड़ोगी ये वो। मुझे पैसे भी नहीं आएंगे ना, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं हफ्ते में भले ही 2 दिन या 3 दिन ऐसे ही वीडियो मैं बनाऊँगी, क्योंकि इसने मुझे खड़ा किया है, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। यूट्यूब ने मुझे आप लोगों से मिलाया है, मुझे बताया है कि दुनिया क्या होती है, अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों से मिली मैं, तो मैं नहीं छोड़ सकती व्लॉगिंग। तो एक यूट्यूब
जो एक यूट्यूबर बन जाता है ना एक बार, तो वो व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ सकता। मन करता है कि यार कुछ तो अधूरा है, तो चाहे फिर मैं हफ्ते में 3 दिन व्लॉग बनाऊँ या 2 दिन बनाऊँ या 4 दिन बनाऊँ, व्लॉग तो मेरा आएगा। इसलिए नहीं कि मुझे अर्निंग होगी या नहीं होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ से मैंने आप लोगों को भी कमाया है यार, ये सबसे बड़ी कमाई होती है। देखो, धन कमाना आसान है, किसी का प्यार कमाना, किसी के दिल में अपनी जगह बनाना, किसी के डेली रूटीन का हिस्सा बनना आसान बात नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी मैंने कमाई हैं। पैसा कमाया है मैं ये नहीं कहूँगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी कितनी अर्निंग होती है, आप यूट्यूब से कितना कमाते हो। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले ये कमेंट भी था, रश्मि कलेक्शन आपका चैनल है, आप उससे भी अर्निंग करते हो, इस चैनल से भी अर्निंग करते हो। स्पॉन्सरशिप तो मैं करती नहीं हूँ, आपने देखा है, सिर्फ मेरा ममार्थ के साथ काम चला हुआ है। बस मैं वही जो है वही करती हूँ, प्रमोशन वीडियो। और मैं किसी भी ब्रांड की, किसी भी के भी साथ मैं काम नहीं करती हूँ, एक वही करती हूँ। और उसमें भी कुछ लोग आके बोलते हैं, रश्मि यार तुमने ऐड कर रहे हो, तुम प्रमोशन वीडियो कर रहे हो। यार एक तो बनता है ना, मेरे को लगता है एक तो चलता है, 30 दिन में एक प्रमोशन वीडियो तो चलता है, वो भी मुझे उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। मैं ना आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ, वरना ये मैं ऐसे ही बात करते करते वीडियो ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लेकिन डेली बात नहीं कर सकते। आप लोग बोलोगे हाँ डेली बात, चलो। और आजकल हमारे मिस्त्री लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी नहीं जा रही उधर की साइड देखने के लिए कि क्या काम हुआ, क्योंकि काम वहीं रुका हुआ है जहाँ तक वो छोड़ा था। और अपना वेलवेट का सूट भी मैं अच्छे से दिखा दूँगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं। अभी मैं कलर में कंफ्यूज हूँ कि कौन से वाला लूँ, तो अभी जो मैंने नीचे ला के रखा हुआ है अलमारी में, मैं वो ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और साड़ी भी, दोनों चीज़ मेरी बहुत शॉपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये इसलिए भी हो रही है भाई कि मेरे को चाहिए है ना भाई। देखो, आप कुछ ऐसा काम करते हो तो फिर अपने लिए करना पड़ता है। पर इस बार ये वाली जो शॉपिंग है दोनों, ये विपिन ने कराई है। साड़ी कितने की बोलूँगी, 1900 की। और सूट मेरा मैंने कल बता ही दिया था आप लोगों को। प्राइस इसलिए बता रही हूँ यार, क्योंकि कुछ लोग प्राइस पूछते हैं, तो इसलिए। ठीक है, कैमरा सेट कर लिया मैंने। अब मैं फटाफट से जो है आपको दिखा देती हूँ। बाल बांध देती हूँ यार, कल मैं सर दूंगी, तेल लगवाऊंगी अभी खुशी से। अभी पढ़ रहे हैं वो लोग अंदर। साड़ी मेरी ये है, इसमें मैंने ये रखा हुआ है क्योंकि मैं चेन वाली पैंट या प्लाजो बनवाती हूँ। पैंट ही अच्छी लगती है मुझे, प्लाजो उतने अच्छे नहीं लगते, हालांकि मेरे पास है। तो चेन खराब हो गई है, तो इसमें मुझे चेन लगवानी है, तो मैंने ये इसलिए साथ में रखी हुई है कि साड़ी में स्टिच होने देखे आऊँगी तो साथ में पैंट भी मैं चेन लगवाने के लिए दे दूँगी। और ये मेरी साड़ी है एकदम डार्क कलर की। मैंने कहा यार सारे कलर सब तो कलर तो सारे हो ही जाते हैं, फिर से रिपीट तो करने पड़ते हैं। ये मेरी साड़ी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ये कैसी लग रही है, दोनों डार्क है। इतना डार्क ही कैमरे पे आ ही नहीं रहा जितना ये डार्क है। जिम्मी चू साड़ी आपने सुनी होगी, नॉर्मल है, पिछले 2-2.5 महीने से ट्रेंड पे है, अभी भी ट्रेंड पे है और बहुत ही सुंदर है। इसमें और भी न्यू डिज़ाइन आ गए हैं, लेकिन मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आया, क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन होता है ना, ये बॉर्डर और पूरा हैंडवर्क है, सारा हैंडवर्क है साड़ी पे। ये वाला ना हमेशा रहेगा डिज़ाइन, जो भरा हुआ होता है ना जाल वाला, वो मैंने नहीं लिया। ये मैंने कुछ सैंपल मंगाए थे साड़ी में, एक डिज़ाइन में ही, तो वो उनमें से मैंने कहा सारे निकल जाएंगे तो एक मैं रख लेती हूँ। तो ये कैसा लगा बताना मुझे रश्मि कलेक्शन पे, क्योंकि मुझे आगे शॉप पे रखना पड़ेगा कुछ कलेक्शन साड़ी का। ज़्यादा तो नहीं रखूँगी क्योंकि यहाँ पे लोग पहनते नहीं हैं। अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी, बाकी तो देखो सेल के ऊपर रहता है, जैसा मेरे को एक्सपीरियंस होगा, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, मेरे को क्या रखना है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं भरने वाली हूँ कि मैं ये भी रख लूँ दुकान में, वो भी रख लूँ, 4 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। तो अनस्टिच हमेशा चलेगा। हाँ, कुर्तियाँ भी मैं लेकर आऊँगी, जैसे जो भी ट्रेंड में चला करेंगी वो।
स्टिच में, और साड़ीज मैं फेस्टिवल के टाइम पे लाया करूँगी सुंदर सुंदर। तो कैसी लग रही है साड़ी मुझे कमेंट करके बताना। कलर इसका बहुत डार्क है, जामनी जो कलर होता है ना वो वाला, एकदम डार्क, मुझे बहुत सुंदर लगी। तो ये साड़ी है मेरी, हाथों हाथ रख देती हूँ। और आप लोग ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो मुझे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट। मुझे बताओ किस तरह की वीडियोस मैं बनाऊँ। सारी कुकिंग मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बैठ के दिन में सोच रही थी मैं क्या कंटेंट लाऊँ, क्या ऐसा करूँ आप लोगों को पसंद आए। देखो मैं ना घूम फिर तो नहीं सकती हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लिए घूमने चली जाऊँ। मैं घूमने या कहीं पे भी तभी जाती हूँ जब ज़रूरत होती है, मार्केट हुआ या कुछ शॉपिंग करना हुआ, ज़रूरत होती है तभी। मेरी शॉपिंग मत बोलना, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे अपने लिए तो बड़ा खरीदती हो, तो फिर ये ज़रूरत है कि ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे काम में चाहिए। मैं अच्छा दिखूँगी, अच्छा खुद को, पहले खुद को प्रेजेंट अच्छे से करूँगी, तब मैं चीज़ें आगे अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँगी। तो ये मैं अपनी आने वाले टाइम की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चों ने मुझे सख्त बोल दिया है, मेरी दोनों लड़कियों ने मेरे को सख्त बोल दिया है कि आप शॉप पे ऐसे तो जाने वाले नहीं हो, कि घर पे आपने कुर्ती कोई और पहनी होती है और नीचे आप प्लाजो लेगी कोई और सी डाल लेते हो, वहाँ ऐसे नहीं जाओगे। तो इस वजह से, और खुद मुझे भी है यार, अगर हमारी आउटलुक अच्छी नहीं है, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, किसी भी शॉप का फ्रंट जो होता है वो उसका चेहरा होता है। ऐसे ही जैसे जब दुकान अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी खूबसूरत है, फिर अंदर जा रहे हैं, अगर वहाँ का जो मालिक है, ऑनर है, वो भी अच्छा लग रहा है, बात अच्छे से कर रहा है, दिखने में भी ठीक ठाक है, तो कस्टमर उससे जो है थोड़ा इम्प्रेस होता है, फिर वो आगे कपड़े की तरफ घुसता है ना। मतलब हम खुद, ये सभी लोग होते हैं ना अपनी लाइफ में, ये चीज़ हम देखते हैं यार, इस पार्लर में चलते हैं, देखने में अच्छा है, फिर हम अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं जो लड़कियां काम कर रही हैं वो भी अच्छी हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो हमारा मन करता है हम भी वहाँ पर काम करवाएं। या किसी शॉप पर हम जा रहे हैं, तो जो हम अपने माइंड में सोचते हैं चीज़ों को लेकर, लोग भी वही सोच रहे होते हैं। तो इसलिए फिर जो है ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा खर्चा मुझे अपने ऊपर करना पड़ेगा। ये तो सर्दी का है साड़ी, वो सूट, साड़ी तो कभी भी पहनो, सूट सर्दी का है। तो ना गर्मी के लिए तो मुझे कम से कम 4 से 5 या 6 7 अपने सूट्स बनवाने पड़ेंगे अच्छे अच्छे, ताकि मैं जो है रोज़ अपना एक अलग ड्रेस पहन के जाऊँ, अलग सूट पहन के जाऊँ। मैं साड़ीज़ भी पहना करूँगी वहाँ पर, डेली तो नहीं पहन पाऊँगी साड़ी, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी। ये मेरा वेलवेट का सूट है, कल मैंने आपको थैले में डाल के ही दिखाया था, उसमें नहीं दिखाया था। ये तो इसका पैंट है, बनेगा, अभी बना नहीं है। ये इसका दुपट्टा है, शॉल। कल इतने अच्छे से आपको समझ नहीं आया होगा, बल्कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजे, रश्मि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो मैं आज तो रश्मि कलेक्शन पे काम नहीं किया मैंने आज बिल्कुल भी, आज पूरा दिन मेरा था, मेरे घर का था। तो ये वाले सूट की मैं बात करूं तो ये इस तरीके से है, वेलवेट का है। खोल देती हूँ, चलो आपको खोल के दिखा देती हूँ। इधर खड़े होकर दिखाऊंगी, फिर खोल के दिखा रही हूँ तो कि ये सूट कैसा है, मैं भी देख लूँगी। ये इस तरीके से है, नेवी ब्लू कलर का है, और जो ये वेलवेट है ये थोड़ी अलग टाइप वाली वेलवेट है, वैसी नहीं है। सूट ट्राइपॉड नीचे करती हूँ मैंने काफ़ी टाइम ले लिया वीडियो के लास्ट में आप लोगों का। विपिन आ गई इस तरह से। तो ये पीस तो सेल हो चुका है, रश्मि ने ले लिया है, ये वाला तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसमें जो है और भी बहुत सुंदर सुंदर पीसेस हैं। इसका शॉल भी खोल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट, मैं इसको सेट कर लूँ फिर समझ आएगा। तो इस तरीके से गला टेढ़ा होगा, और इस तरीके से इसका शॉल है। कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है ना? कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, मेरा साड़ी और सूट कैसा लगा आप लोगों को, सुंदर लगा ना?
कल आप लोगों को उतना समझ में नहीं आया होगा, आज ज़्यादा समझ में आया होगा। तो ये मेरा जो है सूट है, वो साड़ी थी। दोनों में से क्या अच्छा लगा, दोनों अच्छे लगे तो दोनों का कमेंट करिएगा, बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट।